Hello, how are you? I'm fine, thank you. Could you please introduce yourself by telling the following: your age, your gender, and your relationship with the education system? I'm 45 years old. I'm female and a mother. I would like you to answer the following questions on the basis of your own understanding. If you feel like skipping any question, you may do so without any hesitation. आपके हिसाब से लॉकडाउन क्या था? लॉकडाउन मेरे लिए स्टार्टिंग में तो खुशियाँ था। मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरे सारे बच्चे मेरे पास हैं, बट धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा जो काम है वो बढ़ता जा रहा है। मैं पूरा दिन किचन में खड़ी हूँ, पूरा दिन हर कोई अपनी फरमाइशें कर रहा है। ओके, तो कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टीचर्स यूज़ कर रहे थे या स्कूल यूज़ कर रहा था आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए, या फिर आपको क्या लगता है कि कुछ इम्प्रूव हो सकता था? प्लेटफॉर्म MS टीम्स मोस्टली यूज़ कर रहे थे। मेरे 2 बच्चों के लिए MS टीम्स ही यूज़ किया गया। थर्ड मेरे बच्चे के लिए गूगल मीट और व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे। तो आपके हिसाब से क्या उसमें बेहतर किया जा सकता था? या कोई भी ऐसी कोई ऐसा चीज़, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन जो आपको लगता है ऑनलाइन लर्निंग के बारे में थी आपकी स्पेसिफिकली? मेरे ख्याल से जो डिस्टर्बेंस थी, एक बच्चे जो पढ़ रहे होते थे उस टाइम हमारा अचानक से रूम्स में जाना, हमें नहीं मालूम बच्चे क्लास ले रहे हैं और वो क्लास ले रहे होते थे, और क्योंकि उनका माइक कैमरा वगैरह सब ऑन होता था तो उसमें बच्चे भी डिस्टर्ब होते थे, और पेरेंट्स को भी अगर कुछ करना है तो वो बाउंड हो जाते थे। वो अपने उन रूम्स में नहीं जा पाते थे या उस जगहों पे नहीं जा सकते थे जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं या क्लासेस ले रहे हैं। ओके, तो क्या आपके व्हाट आर योर कमेंट्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थ्रू आउट दिस? जो फ्री स्ट्रक्चर में आपको कोई दिक्कत हो या रिसोर्सेज आपको लगे हो जो बच्चों के पास कम थे या और होने चाहिए थे? फ़ी का तो प्रॉब्लम था ही, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बिज़नेस वगैरह सब कुछ बंद थे, और फ़ी का बार बार आ रहा था कि आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी में कहीं से कहीं तक स्कूल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था। ये बस हाँ, उन्होंने थोड़ा ज़रूर किया था कि आप ट्यूशन फ़ी दे दीजिए और बाकी हम आपसे नहीं ले रहे हैं। बट एट लास्ट जब ओपन हुए स्कूल्स तो उन्होंने वो भी 2 साल का इकट्ठा जो उनके चार्जेस थे, बिल्डिंग फ़ंड वगैरह, वो सब हमसे ले लिए। मना करने के बाद भी कि हम बच्चा आया नहीं, उसने कुछ यूज़ नहीं किया है, तो उन्होंने बोला नहीं, हम ये हम लेंगे। उस वजह से उन्होंने बच्चे का जो मेरे बच्चे का खासकर 1 साल जो था उसको आगे प्रमोट भी नहीं किया, सिर्फ फ़ी की वजह से। तो आपका क्या मानना है कि इस ऑनलाइन लर्निंग में जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ हुए या इस सब के अलावा भी जब ऑनलाइन लर्निंग हो रही थी तो क्या आपका बच्चा समझ पा रहा था? क्या वो टीचरों से इंटरेक्ट कर पा रहा था? कनेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं थी टीचर और उस बच्चे के बीच में? ऑनलाइन लर्निंग मेरे ख्याल से तो हर बच्चे के लिए एक जैसा नहीं था। कुछ बच्चे थे जिन्होंने पढ़ना था तो वो पढ़े, बट कहीं ना कहीं लैग किया ऑनलाइन में, क्योंकि टीचर्स बस सिर्फ अपना कोर्स ख़त्म करना चाहती थी ऑनलाइन पे। टीचर्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी जो कर रहे थे। उनका ये भी कहना था कि हमें फ़ीस नहीं मिल रही है प्रॉपर। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बच्चों ने काम ख़त्म किया है, क्योंकि जो भी इनके MS टीम और गूगल मीट था उस पर वो प्रोजेक्ट दे देते, बच्चे ने खुद किया नहीं किया, वो सबमिशन बस कर दें और उस पर मार्क्स दे दें, ये चल रहा था। वो किसने किया,
कहाँ से किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस इस बात के मार्क्स थे कि सबमिशन हो रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो रहा है। टीचर्स को अगर पेरेंट जो ऑनलाइन पेटीएम्स हो रही थी और अगर कंप्लेन भी किया मैंने कि मैम इसका कैमरा ऑन नहीं होता है और ये अगर कैमरा ऑन होता भी है तो नीचे इसकी गेम चल रही होती है, मैंने कई बार आके ऑब्ज़र्व किया है। तो टीचर्स ने उस बात को कभी भी, या अगर उसने क्लास अटेंड नहीं किया पूरा उसमें, तो टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनका काम था बस आना, अपना मैसेज भेजना, क्लास लेना और चले जाना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उनकी, उनका सिर्फ एक एम था कि आओ क्लास दो चले जाओ। बस जो बच्चे या तो अपनी कोई पर्सनल ऑनलाइन ट्यूशन्स ले रहे थे या जो पढ़ना चाह रहे थे शायद से, सिर्फ उन्होंने ही पढ़ा है। अदरवाइज़ या इंटरनेट का इशू था, अगर बच्चा किसी वजह से भी लेट ज्वाइन किया है, इंटरनेट इशू है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता था। वेयरएज़ अगर टीचर्स किसी भी वजह से लेट हैं, उनका इंटरनेट में कुछ भी ग्लिच है, तो उस चीज़ को वो कंसिडर वो चाहते थे कि अंडरस्टैंड करें बाकी सब लोग। Lastly, according to you, what was digital divide? डिजिटल डिवाइड मेरे ख्याल से यही हो गया कि जिन बच्चों के पास फैसिलिटीज़ थी, लाइक मैं ही अपने अगर बच्चों का देखूं तो उस समय पे सारे बच्चों को स्मार्टफ़ोन प्रोवाइड कराना या लैपटॉप प्रोवाइड कराना इजी नहीं था, क्योंकि एकदम से सब लॉक हुआ था और उस समय पे सबके पास मोबाइल नहीं थे, तो बड़ा दिक्कत आ जाती थी कि सबकी क्लासेस हो रही हैं और सबको चाहिए। और तो जिस बच्चे का जैसे जिन बच्चों के पास था उनका तो ठीक था, बट जिन बच्चों के पास नहीं था वो लैक कर रहे थे। और इसमें भी फिर बच्चों में आपस में जिनके पास इक्विपमेंट थे उनको वो अपने आप को थोड़ा बेटर फील कर रहे थे, और जिनके पास नहीं था उनको लगता था कि भाई वो लैक कर रहे थे ओब्वियसली उस डिवाइस के ना होने की वजह से। तो इस तरह से डिजिटल डिवाइड दो उनके बीच में आया। Thank you. थैंक यू। इतने क्वेश्चन कौन पूछ बोलने की बहुत जल्दी है।